और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब, और उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस पूरी सूरत हाल का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, किस तरह से निकाली जा सकती है, किस तरह से बलूचिस्तान में अमन को बहाल किया जा सकता है, उस हवाले से जानेंगे। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब आइडियली तो मैं ज़रा चाहूँगी कि ब्रीफली इस सिचुएशन तो कैसे पहुँचा गया उस पर भी ज़रा एक रोशनी डालिए, और जो सिविलियन क़यादत है क्या उसको इस बात का इदराक नहीं है कि मामला इस नहज पे आ गया है कि जहां पर दहशतगर्द आए दिन रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं। हम एक ऑपरेशन तो सक्सेसफुल बना देते हैं, लेकिन उससे आगे करना क्या है? आज भी एक रूटीन के मुताबिक ऐसा लग रहा था इस मुल्क में प्रोसीडिंग्स जारी थी। अपोजिशन एक तरफ कहती रही कि जी आप एजेंडा आज का मंसूख करें और इस मामले पर डिबेट होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। देखिए, ये जाहिर है कि काफ़ी मायूसी है इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट साइड से बिल्कुल एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कल से सारे मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप ट्वीट्स करें इमरान खान के खिलाफ, चीज़ें करें, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो असल में जो अलहदगी पसंद है उनकी सपोर्ट कर रहा है। इससे आपका केस मजबूत होता है या कमज़ोर होता है? मेरे ख्याल में जिसने भी ये फैसला किया सोच समझ के नहीं किया, और सिर्फ एक यही चीज़ है कि आप धकेल रहे हैं लोगों को। और यही प्रॉब्लम है कि आपको समझना यही है कि देखिए, रियासत के पास ना मुख्तलिफ टूल्स होते हैं इश्यूज को हल करने के। किसी जगह के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को आगे किया जाता है, किसी की जगह के ऊपर पॉलिटिशियंस को आगे किया जाता है, कहीं पे और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी टैक्टिक्स लगाए जाते हैं। इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले था, उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी कि मिलनी चाहिए थी। लिहाजा आपको अपना टैक्टिक चेंज करने होंगे और आपको पॉलिटिशियंस को रास्ता देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कल से ये बात कह रहा हूँ कि देखें, आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं, उनको चाहिए कि अपनी पहले ज़ाहिर है एक एस्टेब्लिशमेंट और वो आपस में बात कर लें, और उसके बाद एक एपीसी कन्वीन करें जिसमें आप इमरान खान साहब को बुलाए बगैर कोई एपीसी बामानी नहीं हो सकती। जाहिर है कि आपको उनको बुला के उनका बातचीत करनी पड़ेगी, मशवरा लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, और ये जो 4-5 लोग हैं ये फैसला करें कि बलूचिस्तान की कौन सी लीडरशिप है जिससे उन्होंने बातचीत करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। और ये ही वो तरीका है जिससे आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। जी, जो बलूचिस्तान का जो इशू है या जो प्रॉब्लम्स है, ये नई नहीं है। सबसे पहला ऑपरेशन बलूचिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पे शुरू हुआ था, और उसके बाद बलूचिस्तान को सूबा बनाना ही इटसेल्फ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गलती थी। बलूचिस्तान सूबा था ही नहीं, रीजन्स थे। उनको आपको जिस तरीके से एक बनाया गया, एक वन यूनिट क्रिएट करने के लिए आपने जो एक मशरकी पाकिस्तान के हक ख़त्म करने के लिए जिस तरह से वन यूनिट क्रिएट किया गया और एक जाली इक्वलिटी बनाने की कोशिश की गई, उससे बलूचिस्तान का मसला जो है वो गंभीर हुआ, और वो बाद में गंभीर से गंभीर तर ही होता चला गया। बट फवाद साहब, आज को जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, और मैं कैपेसिटी पे ज़रूर सवाल करूंगी, आप तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज, और आइडियली आप सजेस्ट भी कर रहे हैं कि तमाम मेजर्स और स्टेप्स सजेस्ट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ को एक पेज पर होना चाहिए, और इमरान खान साहब के बगैर कोई भी मुज़ाकरात या APC जो है वो बामायने, आपने जिस तरह से कहा कि नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्द एक SHO की मार है। क्या जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान की है और जिस तरह की गंभीर सूरत हाल बन चुकी है, क्या वाकई ऐसी बात है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब को तो इसलिए आपको सीरियस भी नहीं ले सकते, पता भी नहीं हो सकता कि एक तो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो बलूचिस्तान के मामलात को डील नहीं करती, ला ताल्लुक है उससे। और जो लोग करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री उससे पे ज़्यादा रेलिवेंट है, वो उनको चाहिए कि वो आए और जवाब दें और बात करें। इंटीरियर मिनिस्ट्री का इतना एक तो ताल्लुक नहीं। और मोहसिन नकवी साहब को तो जो ये गंभीर सिचुएशंस हैं पाकिस्तान की, उनको तो जाहिर है कि ये नहीं है कि उन्हें वो सिस्टम में कभी नहीं रहे, उनका जो बैकग्राउंड है वो अलाउ ही नहीं करता उनको कि वो कुछ सीरियस कमेंट कर सकें इस तरह के मामलात के ऊपर। आपने जिस तरह से इशारा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को इस ये जो कलअदम जो तंजीमें हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें, इनके साथ जोड़ा जा रहा है, इनके साथ लिंकेजेस बताए जा रहे हैं, जबकि एक तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि आपके पास तो बाकायदा तौर पर एविडेंसेस, इंटरसेप्ट्स अब मौजूद हैं कि अफगानिस्तान में इनके मास्टरमाइंड्स थे इन दहशतगर्दों के।
लेकिन ये दहशतगर्दी का तो जो ताल्लुक है वो जाहिर है कि आपको भी पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव जो जाहिर है यहाँ पे अरेस्ट हुआ है, उसके बाद से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान वहाँ पे एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व है और वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के वसाइल से लड़ी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही है कि इसकी जो हैंडलिंग है उसमें आप बजाय इसके कि आप कौम को इकट्ठा करें, हमारे यहाँ हुकूमत ही कौम को डिवाइड करने की एफर्ट जो है उसमें लगी हुई है। अगर आप में थोड़ी सी भी कोई कॉमन सेंस हो, अकल हो, आप इस वक्त जो है तमाम मेजर पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पॉलिटिकल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, जैसे जनरल राहील शरीफ ने एपीएस के बाद किया था। जो उस वक्त की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त के आर्मी चीफ का जनरल राहील शरीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कौम को इकट्ठा करने में। अभी भी मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उसी रवायत के ऊपर अमल करे और पाकिस्तान को यूनिफाई करने की कोशिश करे और हुकूमत को इससे बाज रखा जाए कि वो आप पॉलिटिकल अपनी मोटिवेशन के लिए जो है वो पाकिस्तान को मजीद सियासी तौर के ऊपर तकसीम करने की एफर्ट जो है वो करे। आई थिंक ये वाइज बात नहीं होगी कि आप अलहदगी पसंदों को इस तरह से साबित करें कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वो एक्चुअली वो अलहदगी पसंदों के साथ है। तो फिर तो आप जो हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है या तो पाकिस्तान के मुखालफों का जो नैरेटिव है, बयानिया है, आप उसको मजबूत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत ही अहमकाना स्ट्रेटजी है। और फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी किस हद तक जरूरत है इज्तिनाब करने की? अलीना देखिए, एक तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर एक कैपेसिटी इश्यूज है और जो उनकी इस वक्त की लीडरशिप है उसको समझ नहीं है कि उन्होंने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी। उमर अयूब साहब जो हैं, आज उनको जो तनकीदी तकरीर है वो कल परसों के लिए रख लेते तो बेहतर थी। आज उन्हें कॉपरेशन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे उनके अंदर कोई ऐसा आदमी है भी नहीं है कि जिसकी बात को सुनी जाए। दो अलबत्ता आई मस्ट से कि मैंने ट्वीट्स देखी हैं, एक आरिफ अलवी साहब की जो बहुत अनइक्विवोकल थी और दूसरी हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बच्चर साहब, इन्होंने जो स्पीच जो अपनी बयान दिया है, ट्वीट किया है, ये दोनों बहुत जिम्मेदाराना बयानात थे। इसके अलावा अमूमी तौर के ऊपर तरीके इंसाफ में या तो लोगों ने बात ही नहीं की है, मतलब गौहर का मैंने नहीं देखा, सलमान राजा वगैरह का, इनका तो मैंने देखा ही नहीं है कि उनका क्या व्यू है या क्या नहीं है। लेकिन उनका इररिलेवेंट ही है, कोई उनकी हमने कभी सुना ही नहीं है कभी इशू के ऊपर। बट नॉनदलेस आई थिंक इट वाज आसिफ जरदारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब भी, वो उनकी हुकूमत है। मैं सरफराज जो मुफ्ती जो है वो बड़े पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तान है, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन सच्ची बात यह है कि सरफराज मुफ्ती जो है वो नहीं इसको सॉल्व कर सकते, ना ही वो तवील अरसे से इन मामलात में हैं, लेकिन उनकी बस की बात नहीं है। इसके लिए बहरहाल आसिफ जरदारी साहब को ही इनिशिएटिव जो है वो लेने की जरूरत है और भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। हमारे जो मुनीर अकरम साहब हैं, जो पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 20 से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप्स इस वक्त फ़ाल है जिनको लॉजिस्टिक सपोर्ट अफगानिस्तान से हासिल है। कितना अलार्मिंग है और अगेन आपकी वाली बात कि कितना फिर ज़रूरी बन जाता है इस पूरे सिनारियो में सबको इकट्ठे होना। एक तो पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा होने की जरूरत है और दूसरा देखिए, आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने हर हमसाये से भी नहीं लड़ सकते। आपके सवाए चीन के इस वक्त तमाम हमसायों से ताल्लुकात जो हैं वो कोई आइडियल नहीं है, या तो बहुत ख़राब है और या फिर दरमियान में है। देखिए, ये भी हमें देखना है कि नई जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो जैसे डेवलप हो रही है, इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका जो इस वक्त जो रवायती किरदार रहा है वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा होने से वो कमज़ोर हो गया है और अब आपको अपनी डिप्लोमेसी में भी जो है वो सोचना होगा। मुझे जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी, आप उस वक्त उनकी हमायत कर रहे थे। अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं तो अब हमने फैसला किया कि हमने इनसे भी लड़ना है। तो देखिए, आप मेरी समझ से तो बाहर है कि इस वक्त हमारी रीजनल डिप्लोमेसी की क्या हमारा आखिर एम क्या है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारा एम क्या है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है
अगर आप उसकी पिछली 6 महीने की स्टेटमेंट्स उठा के देखें, आपको समझ ही नहीं आएगी कि हमारी डायरेक्शन क्या है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना। एक दिन हम अगर आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का देखें तो वो अपने बैनुल-अक़वामी लीडर्स के सामने यूं बिछे जाते हैं कि जैसे कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। और फिर हमारी फ्रेंकली कोई वेस्टर्न ब्लॉक से, अरब ब्लॉक से जो सपोर्ट की तवक्को ये कर रहे थे वो भी नहीं मिली है। सो पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी भी हेवे में है। हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसकी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। सो इसलिए जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज नहीं होगी, और आपको पता है अलीना कि जब तक एक लेजिटिमेसी है और एक पॉपुलैरिटी है, इस हुकूमत के पास दोनों ही नहीं है। तो अगर इन दोनों की गैर मौजूदगी में आप कैसे मामलात आगे बढ़ाएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क को और बलूचिस्तान में अमन के क़याम को यकीनी बनाने के लिए कलीदी किरदार सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अदा कर सकते हैं, जो कि फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल इमरान खान साहब को जेल से बुलाया जाए, जिनके बगैर वो कहते हैं कि कोई भी APC बामानी नहीं हो सकती। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।